सिगरेट्स, इलेक्ट्रिक सिगरेट या वेब सिगरेट और कन्वेंशनल सिगरेट या आम और सादा सिगरेट क्या होते हैं, इन दोनों के जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्या इलेक्ट्रिक सिगरेट हमारी जिस्म के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बेहतर हैं आम सिगरेट की निस्बत, और पुरानी स्टडीज़ और अब की नई स्टडीज़ या अब के जो नए तजर्बात हैं वो इलेक्ट्रिक सिगरेट या वेब के बारे में क्या बताते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप ये मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद फैसल नदीम है। मैं एज़ ए माहिर इमराज़ सीना काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग में हॉस्पिटल से मुकम्मल की है और इस वक्त मैं इलाका मियाँ मीर कॉलोनी लाहौर कैंट में पल्मोनोलॉजिस्ट एज़ अ माहिर इमराज़ सीना काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी क्लिनिक जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि सिगरेट के इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं और उसके मुतबादिल जो इलेक्ट्रिक सिगरेट है उसमें क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान है। जैसा कि हम सबको पता है कि सिगरेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें नशा भी है और उसके साथ साथ आपके जिस्म को नुकसान और बाकी मामलात भी हैं। सिगरेट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो हमें ज़्यादा नुकसान दे देती हैं। वैसे तो सिगरेट में ढेर सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर और ख़ास तौर पे फेफड़ों के ऊपर असरात मुरतब होते हैं। इसमें एक चीज़ है निकोटीन। निकोटीन बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर और खून के अंदर वैसे भी नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन इसका ये है कि जब आप सिगरेट यूज़ करते हैं तो निकोटीन की मिकदार एक नॉर्मल इंसान की निस्बत आपके खून में बढ़ जाती है और निकोटीन की ही वजह से आपको ये जैसे एडिक्शन और जैसे किसी चीज़ की तलब और सिगरेट की तलब होती है वो वाले मामलात निकोटीन की वजह से होते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें टार और ढेर सारे अदर केमिकल्स हैं जो हमारे खून में शामिल होकर हमारे जिस्म के ऊपर बुरे असरात मुरतब करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे सीधा लंग्स में और फेफड़ों में जाकर सांस की नालियों पे असरअंदाज होकर ना सिर्फ सांस की बीमारी जिसको हम COPD या दमा से मिलती जुलती बीमारी कहते हैं वो करते हैं, इसके अलावा ये हमारी सांस की नालियों में जाकर कैंसर और सरतान जैसी बीमारियों का बाइस भी बनते हैं। दुनिया में सिगरेट की मिकदार मांग बढ़ती जा रही थी, ख़ास तौर पे कम उम्र नौजवानों में। इसको देखने के लिए और इसको कम करने के लिए साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने मिलकर ये प्लान किया कि जी हम इस सिगरेट को कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिक सिगरेट में। इलेक्ट्रिक सिगरेट बेसिक ये होता है कि उसमें फ्लेवर होता है स्मोकिंग की तरह का, लेकिन जो सिगरेट के अंदर दूसरे अज्जा होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिगरेट में नहीं होते। एक और दूसरा फ़ायदा उसका शुरू में ये सोचा गया था कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो जिस्म में निकोटीन की कमी की वजह से जो जिस्म में सर दुखना बाकी मामलात होते हैं जिस्म में और इंसान को सिगरेट की तलब और उसकी एडिक्शन होती है उसको कवर अप कर लेंगे। और दूसरा ये भी फ़ायदा था कि जो दूसरे अनासिर हैं या दूसरे एलिमेंट्स हैं सिगरेट स्मोक में जिसकी वजह से कैंसर हो रहा था, कम से कम वो इलेक्ट्रिक सिगरेट में नहीं होंगे। लेकिन उसमें एक इशू ये आ रहा था इलेक्ट्रिक सिगरेट में कि उसमें जो लिक्विड यूज़ करेंगे जो अंदर जाकर जलेगा और उसकी वजह से निकोटीन निकलेगी, क्या वो इंसानी सेहत के लिए ठीक है या नहीं है। शुरू में जब इलेक्ट्रिक सिगरेट को लॉन्च किया गया 2017 में ये गाइडलाइंस में आया, 2016-2017 में गाइडलाइंस में आया कि आप इलेक्ट्रिक सिगरेट को यूज़ करके देख लें, लेकिन उसमें डाटा और ट्रायल्स चलते रहे ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिक सिगरेट के अपने इफ़ेक्ट्स जिस्म पर क्या आते हैं। फिर 2018 में WHO की गाइडलाइंस पे गोल्ड गाइडलाइंस में आकर उन्होंने कुछ केसेस हमें देखने को ये मिले कि कम उम्र लोगों में जो इलेक्ट्रिक सिगरेट यूज़ करते थे उनमें बाकी कोई मामला तो देखने को नहीं मिले। निकोटीन की कमी की वजह से जो इलामात थी वो भी कम हो गई, लेकिन कुछ केसेस में देखने को ये मिला कि फेफड़ों की सांस की नालियों में खून का भर जाना या उसकी वजह से फेफड़ों के अंदर खून की नालियों के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है फेफड़ों में उसमें तब्दीलियां नुमायां होना शुरू हो गई थी। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिगरेट को भी अब डॉक्टर्स या पल्मोनोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं करते, लेकिन ये है कि फिर भी जो आम सिगरेट है उसकी निस्बत इलेक्ट्रिक सिगरेट को बाज़ दफ़ा हम प्रेफरेंस दे देते हैं कि कम से कम इंसान उसके दूसरे असरात से बच जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक सिगरेट के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये फेफड़ों में तब्दीलियां नुमायां हो रही थी, उसका एक हल दूसरा ये था कि
कुछ दूसरी कंपनीज ने लोकल वो लिक्विड और सॉल्वेंट बनाना शुरू कर दिया था जो इलेक्ट्रिक सिगरेट में यूज़ होता था, बेसिकली वो जाकर फेफड़ों में ये चीज़ें मुरतब कर रहा था। तो अगर आप किसी रिकमेंडेड कंपनी का इलेक्ट्रिक सिगरेट लिक्विड यूज़ करें तो ये चांसेस भी कम हो सकते हैं। तो एंड पे अगर हम बात करें कि स्मोकिंग, दूसरी सिगरेट, एक कन्वेंशनल सिगरेट यूज़ करें या हम इलेक्ट्रिक सिगरेट यूज़ करें, तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सच ये है कि आप कोई भी सिगरेट ना यूज़ करें। कन्वेंशनल सिगरेट के अपने नुकसानात हैं और ये जो इलेक्ट्रिक सिगरेट है जिसको वेप भी कहते हैं, इसके अपने नुकसानात हैं। इंसानी ज़िंदगी एक बड़ी नायाब चीज़ है और अनमोल चीज़ है और ये हर एक को एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मिलती है, तो सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मेरा आज का मैसेज ये है कि सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और सिगरेट नोशी से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। शुक्रिया। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।